खान यूनिस गाजा पट्टी से सोमवार को इजरायली भूसेना ने गाजा में गहरे प्रवेश किए। मुख्य शहर की ओर बढ़ते हुए टैंक्स और अन्य किफायती वाहनों के साथ हमास लड़ाकों द्वारा बंदी बनाए गए एक सैनिक को मुक्त करवाया। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने जब हवाई हमले अस्पतालों के पास जारी रहे थे तो संघर्ष विराम के लिए उठे आवाज को खारिज किया। अब उनका एक ट्वीट चर्चे में है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले कहा था, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कभी भी और किसी भी स्तर पर हमास के युद्ध के इरादों के बारे में किसी भी समय चेतावनी नहीं मिली थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट को हटा दिया है और अब वे फिर से ट्वीट करते हुए कह रहे हैं वे गलत थे। हालांकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल में हमला किया था। तब से ये कहा जा रहा है कि ये इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की नाकामी है कि उसे हमले की भनक तक नहीं लगी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की निश्चितता के लिए मशहूर ऐसी एक एजेंसी है जिसे हर चीज की भनक लग जाती है, लेकिन इस हमले की भनक तक नहीं लगी। वहीं मिस्र ने कहा कि उसने मोसाद को इस हमले की जानकारी दी थी, लेकिन उसने उसकी जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया। यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्डान ने हमास को एक आधुनिक नाज़ी बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन संघर्ष का समाधान नहीं चाहता। हमास को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमास की रुचि सिर्फ यहूदियों का विनाश है, ऐसा कहना था उनका। हमास पिछले 16 सालों से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। 2007 में जब गाजा में सत्ता संभाली तो फिलिस्तीन के सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी गई। हमास ने जिनको रिहा किया है उनमें से 4 को मुक्त करने का दावा भी उसने अब कर दिया है और कहा है कि ये इजरायल द्वारा रखे गए हजारों पैलेस्टीनियों कैदियों के बदले में ही होगा, जिनमें से कई लोग इजरायलियों के खिलाफ घातक हमलों में फंसे हुए हैं। इजरायल ने प्रस्ताव को खारिज किया और नेतन्याहू ने कहा कि जमीनी आक्रमण कैदियों को बाहर निकालने की संभावना पैदा करता है। उन्होंने कहा कि हमास केवल दबाव में ऐसा करेगा। सोमवार को हमास ने 3 अन्य महिला कैदियों को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो जारी किया। इसमें से एक महिला ने संक्षेप में बयान दिया, संभावना है कि दबाव के तहत, जिसमें उन्होंने इजरायल की बंधक संकट के प्रति कटिबद्धता दिखाई है। सेना ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास की क्रूर घुसपैठ के दौरान पकड़े गए एक सैनिक को गाजा में बचा लिया गया। ये हफ्ते के एंड में हुआ। युद्ध के बाद पहली बचाव है। सैन्य अधिकारियों ने कुछ विवरण दिए। कई हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने गाजा में बंधकों को रिहा करने के समझौते की संभावना के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए हफ्ते के अंत तक कतर का दौरा भी किया। रिपोर्ट्स जिनमें सभी अनाम इजरायली अधिकारियों का हवाला दिया गया है, आमतौर पर एक समन्वित रिसाव का संकेत देते हैं। कहते हैं कि गाजा में अपना सीमित जमीनी अभियान शुरू करने के बाद बार्निया ने दौरा किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चर्चा के दौरान कथित तौर पर प्रगति तो हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।